हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो बाल? कैसे चल रही है पढ़ाई? SVM ऑनलाइन क्लासेस भादरा जून जालोर में आपका स्वागत है। उम्मीद करता हूँ कि पढ़ाई आपकी बहुत अच्छे से चल रही होगी। 11th साइंस बायो का पोर्शन चल रहा था। 11th साइंस बायोलॉजी का जो पोर्शन है उसमें चैप्टर नंबर 6 चल रहा है और चैप्टर नंबर 6 का ये हो गया अपना पार्ट नंबर 6। शायद कल 5 पाँचवा, हाँ चलिए छठा पार्ट होगा। चैप्टर नंबर 6 का पार्ट नंबर 6। थोड़ा सा आपके जहन में ये रहना चाहिए कि 5वें पार्ट में हमने क्या पढ़ा था। हम एनाटॉमी पढ़ रहे हैं या इंटरनल मॉर्फोलॉजी कह सकते हैं, वो हम पढ़ रहे हैं। एनाटॉमी के अंदर हम पढ़ रहे थे टिश्यू के बारे में, ऊतक के बारे में हम पढ़ रहे थे और ऊतक के बारे में पढ़ते पढ़ते दो प्रकार के ऊतकों का डिस्क्रिप्शन किया था, एक विभज्योतक और दूसरे स्थायी ऊतक। विभज्योतक को हमने कम्प्लीटली कर लिया। उसके बाद में स्थायी ऊतक हम पढ़ रहे थे। स्थायी ऊतक 3 प्रकार के होते हैं, सरल, जटिल और विशिष्ट। सरल ऊतक हमने कंप्लीट किया। लास्ट की कल की जो क्लास थी उसमें जटिल ऊतक हमने पढ़ा। जटिल ऊतक आपको पता है 2 प्रकार के होते हैं, जाइलम और फ्लोएम, जो कि कल की क्लास में हमने बिल्कुल कंप्लीट किया था, ये भी पढ़ा। तो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो होगा विशिष्ट ऊतक, यानी स्पेशल टिश्यू। विशिष्ट ऊतक क्या होते हैं? ऐसे ऊतक जो विशेष प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, जिनकी संरचना भी अलग अलग प्रकार की होती है, जिनके कार्य भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, कोई विशेष कार्य करते हैं, उन्हें विशिष्ट ऊतक कहते हैं। तो क्या परिभाषा होगी? किसी विशेष कार्य को करने वाले कोशिकाओं के समूह है। किसी विशेष कार्य को संपादित करने वाले सेल के ग्रुप को, कोशिकाओं के समूह को हम विशिष्ट ऊतक कहते हैं। कि किसी विशेष कार्य को संपादित करने के लिए जो कोशिकाओं का समूह बनता है, वैसे सबको पता है कि कोशिकाओं का समूह ऊतक होता है, लेकिन ऐसा समूह जो कोई विशेष कार्य करे, जो सरल ऊतक और जटिल ऊतक न करते हों, जो विभज्योतक न करते हों, ऐसे कोशिकाओं के समूह को हम क्या कहेंगे? विशिष्ट ऊतक या स्पेशल टिश्यू कहते हैं। मैंने आपको इसमें बताया था कि 2 प्रकार के होते हैं, एक बाह्य स्त्रावी विशिष्ट ऊतक और दूसरे अंतःस्त्रावी, एक्सटर्नल कह सकते हो आप इसको। एक प्रकार की सेली होती हैं। तो जहाँ तक मैं आपको बताऊँ, बाह्य विशिष्ट प्रकार के जो ऊतक होते हैं ना बेटा, वो एक काम करते हैं, वो विशेष प्रकार के पदार्थों का स्त्राव करते हैं। तो विशेष पदार्थों का स्त्राव करते हैं, वो सीक्रेशन करते हैं, कुछ पदार्थ निकलते हैं। यदि किसी ऊतक में या किसी प्लांट के बाहर स्थित कोशिकाएं ऐसा काम करती हैं तो उन्हें बाह्य स्त्रावी कहते हैं, और अंदर स्थित कोशिकाओं से कुछ तरल पदार्थ निकलते हैं तो उन्हें अंतःस्रावी ऊतक कहते हैं। जैसे कि पाचक ग्रंथियां, जैसे कि दंशक ग्रंथियां, डंक मारने वाली दंशक ग्रंथि, जैसे कि कुछ ग्रंथि रोम होते हैं, जलरंध्र होते हैं, तेल ग्रंथियां होती हैं, चमेली में, मोगरा में होती हैं, मकरंद ग्रंथियां जिससे मकरंद निकलता है। तो ये पादप के बाहरी भाग पर स्थित होती हैं। तो पादप की जो तेल ग्रंथियां होती हैं उन्हें ओस्मोफोर कहते हैं, ऑयल ग्लैंड कह दो आप उसे, जिनसे ऑयल निकलता है। मोगरा में, चमेली में, नरगिस में, ये कुछ प्लांट हैं जिनकी बाहर ऐसी कुछ कोशिकाएं होती हैं जिससे तेल निकलता है। पाचक ग्रंथियों से पाचक रस, डंक निकलते हैं, जल निकलता है, जलरंध्र जिसे हाइडेथोड कहते हैं।
तेल ग्रंथियाँ, मकरंद जिसको नेक्टर ग्लैंड कह सकते हैं, मकरंद निकलता है कुछ ग्रंथियों से, कीट बक्सी पादपों की बात करेंगे। तो ये क्या है? ये ग्रंथियाँ हमेशा कोशिकाओं का समूह होती हैं। तो पादप के बाहरी भाग पर उपस्थित वे ऊतक या कोशिकाएं जो किसी तरल पदार्थ का स्राव करती हैं उसे विशेष ऊतक कहते हैं, विशिष्ट ऊतक कहते हैं। यदि विशिष्ट ऊतक पादप के बाहरी भाग पर है तो उन्हें बाह्य स्रावी विशिष्ट ऊतक कहेंगे। ठीक है बच्चों। और यदि यही चीज पादप के आंतरिक भागों में है तो आप उसे क्या कह देंगे? अंतःस्रावी विशिष्ट ऊतक। अंतःस्रावी विशिष्ट ऊतक यानी पादप के बाहरी भाग पर उपस्थित कोशिकाएं यदि तरल पदार्थों का स्राव करती हैं तो उन्हें बाह्य स्रावी विशिष्ट ऊतक कहेंगे। जैसे कि ये एग्जाम्पल है, यदि पादप के अंदर स्थित कुछ कोशिकाएं ऐसा काम करती हैं, तरल पदार्थों का स्राव करती हैं, उन्हें अंतःस्रावी विशिष्ट ऊतक कहते हैं। ये भी कई प्रकार की होती हैं। इसमें तो एक तो आइडियोब्लास्ट ही होती है, कुछ तेल ग्रंथियाँ भी होती हैं, कुछ श्लेष्म ग्रंथियाँ भी होती हैं। जैसे सबसे अच्छा मैं उसमें एग्जाम्पल लूँ तो चलिए कुछ ग्रंथियों के नाम लिख लेते हैं बेटा। अंतःस्रावी कोशिका आइडियोब्लास्ट, ए लगाकर आप लिखेंगे, आइडियोब्लास्ट है। बी लगाकर हम लिख सकते हैं तेल ग्रंथियाँ, कुछ अंदर से भी तेल ग्रंथियाँ होती हैं, जैसे नींबू और संतरा में, नींबू और संतरा के अंदर स्थित कोशिकाएं ऐसा काम करती हैं कि उससे तेल निकलता है। श्लेष्म ग्रंथियाँ होती हैं, पान की पत्तियां हैं। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट है इसमें रबर क्षीरी ऊतक। रबर क्षीरी को कहते हैं लेटेक्स। क्या कोई ऐसा पेड़ है जिसके अंदर से तरल पदार्थ निकलता है? बाहर से तो नहीं निकलता। जैसे आकड़ा, आक यानी केलोट्रोपिस। आप आक की एक पत्ती तोड़िए, उसमें से सफ़ेद रंग का दूध निकलता है, उसे ही तो लेटेक्स कहते हैं। तो वो दूध जिस कोशिका से निकला है, आँख में लेटेक्स जो है, जो दूध है जिसको रबर क्षीर कह सकते हैं सफ़ेद रंग का, वो जहाँ से निकला है वो कोशिका कहलाती है अंतःस्रावी विशिष्ट ऊतक। आ रही बात बच्चों समझ में? बहुत से ऐसे पेड़ जैसे कनेर है या डंडी है, यूफोरबिया है, ऐसे प्लांट जैसे कि बरगद से भी निकलता है अपने आप। तो विशिष्ट ऊतक किसे कहेंगे? ऐसे ऊतक जो किसी तरल पदार्थों का स्राव करते हैं, कोई विशेष काम करते हैं, उन्हें विशिष्ट ऊतक कहते हैं। ये दो प्रकार के, बाह्य स्रावी और अंतःस्रावी। बाहर स्थित कोशिकाएं यदि तरल पदार्थ छोड़ती हैं तो बहिस्रावी, और पादप के आंतरिक भागों से तरल भाग निकलता है तो उसे अंतःस्रावी। जैसे कि आकड़ा है, केलोट्रोपिस है, पान की पत्तियां हैं, नींबू है, संतरा है, इसके आंतरिक भागों से क्या निकलते हैं? तरल पदार्थ निकलते हैं। ठीक है बच्चों। तो मोटा मोटी तौर पर या जनरली देखा जाए तो विशिष्ट ऊतक इतने ही हैं। खैर आपकी जो एनसीईआरटी की बुक है उसमें तो कोई जिक्र ही नहीं है इसका। एनसीईआरटी की बुक में तो इतना डिटेल से है ही नहीं बच्चों, लेकिन फिर भी चलो आपने पढ़ा है। तो ऊतक का जो पोर्शन था वो हमारा कंप्लीट हो गया। अब हम पढ़ेंगे ऊतक तंत्रों के बारे में। चलते हैं उससे आगे पढ़ने का प्रयास करते हैं। तो विशिष्ट ऊतक जो हमारा था वो कंप्लीट। इसके भी दो प्रकार, बहिस्रावी और अंतःस्रावी। बहिस्रावी एक, फिर दूसरा अंतःस्रावी। इसके दो टाइप्स हमने पढ़ लिए हैं। दोनों के कुछ एग्जाम्पल भी आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है। नीट की प्रिपरेशन आप कर रहे हो, अच्छे एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, तो इन चीज़ों को साथ साथ में अच्छे नोट्स बनाकर आप लिखो, अच्छे से काम आएंगे। चलिए एक नया टॉपिक लेते हैं आज की क्लास में। ये टॉपिक हमारा कंप्लीट हुआ। तो हमने जब ऊतक पढ़ लिया तो मैंने आपको एक रेशियो बताया था कि कोशिकाएं मिलकर क्या बनाती हैं। कोशिका मिलकर ऊतक बनाती हैं, और ऊतक मिलकर क्या बनाते हैं? ऊतक तंत्र। और ऊतक तंत्र मिलकर बनाते हैं अंग, और अंग मिलकर बनाते हैं अंग तंत्र। और अंग तंत्र से क्या बनता है? शरीर बनता है, फिर समुदाय बनता है, उस प्रकार से सृष्टि बनती है, जनसंख्या हो जाती है।
पृथ्वी का निर्माण, ऐसे ही मान के चलो, सजीवों का जगत। तो हमने पढ़ा है उत्तक, कोशिकाओं के समूह। तो उत्तक कैसे होते हैं पादपों में, वो हमने क्लियर कर लिया। अब हम पढ़ेंगे उत्तक तंत्र की ओर, कि पादपों में उत्तक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं। चलिए डियर स्टूडेंट, तो अपना ये टॉपिक रहेगा उत्तक तंत्र। टिश्यू सिस्टम, उत्तक तंत्र के बारे में हम पढ़ते हैं कि उत्तक तंत्र क्या होता है। देखो, उत्तकों का समूह है उत्तक तंत्र कहलाता है। जहाँ तक हम पेड़ की बात करें तो पेड़ में सोक्स नाम का एक वैज्ञानिक था जिसने 1875 में बताया कि उत्तक तंत्र कितने प्रकार का होता है। 3 प्रकार का होता है पेड़ों में। सोक्स नाम के साइंटिस्ट ने 1875 में बताया कि पादपों में उत्तक तंत्र 3 प्रकार का होता है। नंबर 1, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। नंबर 2 होता है भरण उत्तक तंत्र। और नंबर 3 होता है सन उत्तक तंत्र। तीन प्रकार के उत्तक तंत्र पादपों में होते हैं। कौन सा उत्तक तंत्र किस चीज़ का निर्माण करता है ये मैंने आपको बहुत पहले बताया था, वो कहीं पढ़ना पड़ा होगा तो दोबारा से बता रहा हूँ बच्चों। जब ये चीज़ पढ़ी थी अपन ने तो ये डायग्राम आपको कुछ याद आ रहा है? देखो मैंने क्या कहा था, ये 3 प्रकार के, देखो बाह्य त्वचा का निर्माण करने वाला बाह्य उत्तक तंत्र। भरण उत्तक में क्या आता है, कोर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकिल, ये नाम भी बताए थे, मैं हिंदी में भी लिखे हुए हैं। जाइलम फ्लोएम का निर्माण करने वाले समन उत्तक। तो इन्हीं 3 उत्तकों से इन्हीं 3 प्रकार के तंत्र बनते हैं। थोड़ा रिवाइज कीजिए यदि आपके जहन में आ रहा है तो। बताया था। चलिए ये डायग्राम दोबारा देखिए। जैसे ये जो पेन है इसको एक पेड़ का तना मान लिया जाए तो इसके सबसे बाहर वाला जो पोर्शन है, सबसे बाहर वाला, वो क्या है, बाह्य त्वचा। ठीक है बच्चों, इस बाह्य त्वचा के नीचे एक पतली सी परत होती है, उसे हाइपोडर्मिस अधस त्वचा कहते हैं। और उसके बाद में काफ़ी दूर बाद में जो परत है उसे अंतस त्वचा, एंडोडर्मिस कहते हैं। तो एपिडर्मिस और एंडोडर्मिस के बीच का जो भाग है ना, ये सारा भाग क्या कहलाता है, वल्कुट, कॉर्टेक्स। और एंडोडर्मिस के नीचे का भाग क्या कहलाता है, ये एंडोडर्मिस है, इसके नीचे का ये वाला भाग क्या कहलाता है, ये देखिए पेरिसाइकल, परिरंभ कहते हैं इसे। उसके अंदर होते हैं, ये है जाइलम, ये है फ्लोएम, और जाइलम और फ्लोएम के मिड में है मज्जा, और कुछ मज्जा किरणें यानी मेडुलरी रेज। बस यही तो नाम मैंने आपको बताए थे। आपने याद किए थे कि नहीं किए थे वो तो आप जानो बेटा। जिसने याद किए हैं वो अच्छे से आगे बढ़ पा रहा है, फिर भी नहीं किए हैं तो कोई बात नहीं, अब दोबारा देख लीजिए, क्योंकि इनके बिना इनको समझना थोड़ा सा कठिन होगा। एपिडर्मिस, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, जाइलम, फ्लोएम, ये नाम आपको हर वक्त याद होने चाहिए, क्योंकि ये एक बार नहीं, ये बार बार आपके सामने आएंगे ऐसे नाम। जैसे अगले वाले चैप्टर है एनाटॉमी के अंदर, जड़ की संरचना पढ़ेंगे, तने की पढ़ेंगे, पत्तियों की पढ़ेंगे, तो उसमें ये नाम बार बार आएंगे। इसलिए आपको सटीक ये जानकारी होनी चाहिए कि एपिडर्मिस बाहर होती है तो उसके अंदर कोर्टेक्स होता है, एंडोडर्मिस अंदर होती है कि बाहर होती है, पेरिसाइकल एंडोडर्मिस के अंदर होता है कि बाहर होता है, जाइलम और फ्लोएम के बीच का खाली पड़ा भाग मज्जा कहलाता है। मज्जा किरणें क्या हैं, कोर्टेक्स एंडोडर्मिस और एपिडर्मिस के बीच का भाग होता है।
तो ये चीज़ें जो आपको बहुत डिटेल से याद होनी चाहिए। यदि नहीं बनाया, नहीं याद है, तो पहले इसे याद कीजिए, फिर हम उसके आगे का वर्णन करते हैं। तो पादपों में उत्तक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं बच्चों? 3 प्रकार के उत्तक तंत्र होते हैं। कौन सा उत्तक तंत्र किस चीज का निर्माण करता है, पहले ये पढ़ेंगे, बाद में डिटेल से वर्णन पढ़ते हैं। सबसे पहले मैं इसी को ले लेता हूं यहाँ पर, बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। इसको क्या कहते हैं? इसका नाम यहाँ लिखते रहूं, अंग्रेजी में नाम जो है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। ठीक है बच्चों। अब ये एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है, चलिए जूम थोड़ा कम कर लेते हैं। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र ये जिन जिन चीज़ों का निर्माण करता है उनके नाम लिख देता हूँ। नंबर 1, ये रंध्र बनाता है। पौधे की पत्तियों पर जो रंध्र होते हैं, जो स्टोमेटा होते हैं, उनका निर्माण कौन सा तंत्र करता है? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र करता है। इसके अलावा ये कुछ अतिवर्धियाँ जो अधिचर्म पर होती हैं, बाह्य त्वचा का दूसरा नाम अधिचर्म भी है। तो अधिचर्म, अतिवर्धी का मतलब एपिडर्मिस पर कुछ भी ऐसी चीज़ें बन जाना जो नहीं बननी चाहिए थी, उसे अतिवर्धी कहते हैं। तीसरी, आवर्धक कोशिकाएं। आवर्धक कोशिका, इन्हें बुल्लीफॉर्म कोशिका भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? बुल्लीफॉर्म कोशिका। किसका? आवर्धक कोशिका का। वाटर वेसल्स, जल पुटिकाएं। और कुछ अन्य कोशिकाएं, अन्य अजैव पदार्थों से बनी कोशिकाएं। अजैव पदार्थों से बनी कोशिकाएं। तो मैंने क्या बताया कि पादपों में उत्तक तंत्र 3 प्रकार के होते हैं। बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र, जिसे हम एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कहते हैं, यह किन किन चीज़ों का निर्माण करता है? रंध्र बनाता है, अधिचर्म, अतिवर्धी, आवर्धक कोशिका, जलपुटिका, अन्य जैविक पदार्थों से बनी कोशिकाएं। यानी बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र का मुख्य काम हो गया बाह्य त्वचा बनाना। क्या बनाना? बाह्य त्वचा बनाना। बाह्य त्वचा कहते हैं किसको? एपिडर्मिस को। तो एपिडर्मिस का निर्माण कौन करेगा? बाह्य त्वचा का निर्माण कौन करेगा? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। यानी किसी भी पेड़ के सबसे बाहर का जो कोशिकाएं हैं, उसका निर्माण कौन करता है? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र। और बाह्य त्वचा पर क्या क्या हो सकता है? बाह्य त्वचा पर ये हो सकते हैं, रंध्र हो सकते हैं, कुछ अतिवर्धियाँ हो सकती हैं, आवर्धक कोशिकाएं हो सकती हैं, जलपुटिकाएं हो सकती हैं, या कुछ अजैविक पदार्थों से बनी कोशिकाएं हो सकती हैं। तो ये 5 चीज़ें किस पर होती हैं? बाह्य त्वचा पर। और बाह्य त्वचा को कौन बनाएगा? बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र बनाएगा। तो इससे ये सारी चीज़ें बनी होती हैं। तो इस पर हमें एक एक करके डिस्कस करना है बाद में। दूसरा तंत्र बेटा कौन सा है? भरण उत्तक तंत्र। भरण उत्तक तंत्र को कहते हैं हम ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्या कहते हैं? ग्राउंड टिश्यू सिस्टम, भरण उत्तक तंत्र। अब भरण उत्तक तंत्र है वो किस किस चीज़ का निर्माण करता है, पहले ये देखते हैं। भरण उत्तक तंत्र बेटा इसको छोड़कर, एपिडर्मिस को छोड़कर और जाइलम फ्लोएम को छोड़कर सारी चीज़ें बनाता है। जिसमें सबसे पहले मैं हिंदी में लिख देता हूँ, अधस त्वचा, वलकुट, अंतस त्वचा, परिरंभ, मज्जा, मज्जा किरणें, ये चीज़। अधस त्वचा यानी हाइपोडर्मिस,
वल्कुट यानी कोर्टेक्स, अंतस्त्वचा यानी एंडोडर्मिस, परिरंभ यानी पेरिसाइकल, मज्जा यानी पित्त और मज्जा किरणें यानी मेडुलरी रेज। ठीक है बच्चों, तो इतने भाग कौन बनाएगा? भरण ऊतक तंत्र बनाएगा। तो भरण ऊतक तंत्र का क्या काम है? इन चीज़ों का निर्माण करना। बाह्य ऊतक तंत्र का निर्माण क्या काम है? बाह्य त्वचा बनाना, और बाह्य त्वचा पर ये होते हैं। दूसरा तंत्र भरण ऊतक तंत्र, ये भरण ऊतकों का निर्माण करता है, इन चीज़ों का निर्माण करेगा, इसे ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं। तो ये चीज़ों का निर्माण करेगा। तीसरा कौन सा है? संवहन ऊतक तंत्र, इसको भी यहाँ ले आते हैं। इसका वर्णन कहाँ पढ़ेंगे? संवहन ऊतक तंत्र को कहते हैं वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम। वेस्क्यूलर टिश्यू सिस्टम, संवहन ऊतक तंत्र। तो ये किसका निर्माण करता है? ये संवहन ऊतकों का निर्माण करता है। और संवहन ऊतक कितने होते हैं बेटा? 2 ही होते हैं। कौन से? नंबर 1 जाइलम, नंबर 2 फ्लोएम, और एक होती है कैम्बियम जिसको कहते हैं एधा। तो ये क्या बनाता है? जाइलम बनाएगा। ये क्या बनाता है? दूसरा फ्लोएम, और तीसरा भाग क्या बनाता है? एधा। ये 3 चीज़ें कौन बनाएगा? ये पेन खत्म हो गया। इन 3 चीज़ों का निर्माण कौन करता है? संवहन ऊतक तंत्र। जाइलम का काम कल पढ़ा था, जल का परिवहन। फ्लोएम का काम भोजन का परिवहन। और एधा जाइलम और फ्लोएम के बीच में होती है बेटा, जिससे द्वितीयक वृद्धि होती है। ये बात याद रखना। और द्वितीयक वृद्धि क्या होती है? पेड़ के तने या जड़ का चौड़ा होना, ये द्वितीयक वृद्धि कहलाती है। तो दोबारा से आप देख लीजिए, पादप में कितने प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं? 3। बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र, भरण ऊतक तंत्र और संवहन ऊतक तंत्र। कौन सा ऊतक तंत्र किस अंगों का निर्माण करेगा? ये देखिए, बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र केवल बाह्य त्वचा बनाएगा, और बाह्य त्वचा पर ये चीज़ें हो सकती हैं। भरण ऊतक तंत्र इन चीज़ों का निर्माण करेगा, और संवहन ऊतक तंत्र जाइलम, फ्लोएम और एधा का निर्माण करेगा। अब ये चीज़ें देखिए बेटा, इस चित्र में जहाँ से आपको दिख रहा था, अब आप समझ गए क्या कि कौन सी चीज़ का निर्माण कौन सा ऊतक तंत्र करेगा? एक बार दोबारा देखो इसको। और समझने का प्रयास करो, कौन सी चीज़ किसके आगे पीछे नहीं समझ में आए तो स्क्रीनशॉट ले लो, दोबारा बनाओ और समझो इसको। तो ये जो टॉपिक बहुत बहुत इम्पोर्टेंट था कि कौन सी चीज़ें किसका निर्माण करती हैं, कितने प्रकार के ऊतक तंत्र होते हैं। तो कल की जो हमारी क्लास होगी उसमें बाह्य त्वचीय ऊतक तंत्र को हम पढ़ेंगे, और उसमें इन सारी चीज़ों का वर्णन करेंगे। रंध्र क्या होते हैं, कैसे खुलते हैं, कैसे बंद होते हैं, प्लांट में क्या काम आते हैं। तो एक एक करके हम इनके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कल से। ठीक है बच्चों, तो ये आप अच्छे से लिख लेना कि ऊतक तंत्र 3 प्रकार के। पहला बाह्य त्वचीय, इसके बारे में हम कल पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों, तो आज का हमारा चैप्टर नंबर 6 का 6ठा पार्ट था। उसमें विशिष्ट ऊतक भी हमने पढ़े थे ये। उसके अलावा हम ऊतक तंत्र पढ़ रहे हैं, और इससे आगे की चीज़ें हम कल पढ़ते हैं। थैंक्स एंड बेस्ट ऑफ लक।